स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो न सिर्फ कबीर पंथ में बल्कि अध्यात्म जगत में विख्यात हैं, जिनके प्रवचन आप अक्सर सुनते रहते हैं। बड़े ही बुलंद आवाज के वे मालिक हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हम श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहिब जी, जिनका हम लगातार प्रवचन सुनते हैं, उनके व्याख्यान जो ज्ञान और ध्यान से ओतप्रोत होता है, खास तौर से उनकी बुलंद आवाज और शेर शायरी से लबरेज आपका सत्संग प्रवचन लाखों लोगों को प्रभावित करता आया है पिछले 40 सालों से लगभग। तो आज हम साहिब जी के प्रवचन के अलावा उनके जो निजी जीवन रहे हैं, शुरुआत उन्होंने जो किया है अपने अध्यात्म जीवन का, वो कैसा दौर रहा है, कैसे संतों से मुलाकातें हुई और कैसे वे अध्यात्म के मार्ग पे चल पड़े, उसके बाबत पूरी जानकारी। और आज तक जबकि आज हम उनसे मिल रहे हैं तो पूरी कहानी हम समझते हैं, सुनते हैं। आइए हमारे बीच यहाँ विराजमान श्रद्धेय साहिब जी को हम बंदगी करते हैं। साहिब बंदगी साहिब। और साहिब जी से पहला सवाल यही है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चिंगारी आई कि जिसके चलते आप अध्यात्म मार्ग की ओर अग्रसर हुए? कौन सी घटना थी, कौन सी प्रेरणा थी? बचपन से धार्मिक आस्था थी, बिल्कुल छोटे पन में। सबसे पहले हम रामायण पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े। गला अच्छा था, रामायण पढ़ते थे, टीकाकार समझाते। श्री कबीर आश्रम बैरी में परम पूज्य सदगुरुदेव जी विराजमान थे। संयोग से वहां पर एक शादी का कार्यक्रम हम गए हुए। साहिब जी के दर्शन करने मात्र से ही ये संस्कार उठा था कि हमें साधु, और वही दीक्षा लिया। दीक्षा में हम और सुधार साहब जी थे। सुधार साहब से मैंने कहा कि हमें साधु होना है। ये संस्कार जगह अचानक सदगुरुदेव जी के दर्शन से। आस्था तो बचपन से थी, साधुओं के पास हम बैठते थे, वहाँ पर वैरागी साधु ज्यादा आते थे, खंजड़े लेकर भजन गाते थे। छोटेपन से हम साधुओं के पास बैठ करके भजन सुनते। लेकिन सदगुरुदेव के दर्शन से ही एक संस्कार जगा, और वहीं पर हमें पुस्तक मिली जड़ चेतन भेद प्रकाश न्यायनामा। जड़ चेतन भेद प्रकाश को हम एक ही दिन में पूरी याद करें। न्यायनामा को पढ़ करके इतना जैसे किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, ऐसा अनुभव होने लगा। इस प्रकार से 19 वर्ष की अवस्था में इधर हमें आना हुआ वह सदगुरुदेव के साथ। अवस्था छोटी थी, जगह जगह पर लोग प्रश्न करते थे कि साधु क्यों हो गए, साधु क्यों हो गए। मेरे जीवन में 3 प्रश्न बहुत पूछे गए। एक, साधु होने का कारण पूछा गया। दूसरा पूछा गया कि सभी लोग साधु हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि सब जीव मुक्त होकर के कहाँ रहेंगे। ये 3 प्रश्न बहुत पूछे गए। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। गुरुदेव जी के साथ हम अपना आसन श्री श्रद्धेय साहिब जी का आसन ले करके पैदल चलते।
लगभग 20 मूर्ति पहले रहते थे और सब जहाँ शाम हो जाए वहाँ रुक जाते थे, भोजन बनता था, पाते थे, सत्संग भजन होता था, फिर चलते थे। इस प्रकार से बहुत समय तो भ्रमण में ही ऐसे पैदल बीता। कुछ समय के बाद थोड़े दिन के लिए हम बुरहानपुर भी गए। वहां पर श्री अध्यापक साहब जी थे। बीजक का उनका नियम था कि पहले बीजक यहाँ लोग याद करें, फिर उनको पढ़ाया जाता। किंतु मुझसे जब प्रश्न किए गए, मैं सब उत्तर देता गया, तो इस नियम को उन्होंने टाल दिया और कहा कि तुम पढ़ता रहा। वहां थोड़े दिन के बाद कान बहने लगा। इलाज के लिए मैं इलाहाबाद आया, वहां छूट गया। तो इस प्रकार से फिर सदगुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी का संपर्क पड़ा, बैरी आश्रम। सबसे पहले मैं जब बढ़ारा गया, साहब जी की पुस्तक छप गई थी, वैराग संजीवनी, उसको मैं पढ़ा था। भंडारा था, सबसे बड़ा बर्तन लेकर के श्री अभिलाष साहब जी मांझ रहे थे। मैं पहली बार गया था, पहली बार देखा था बर्तन मांझते हुए, तो मुझे लगा कि यही होंगे श्री अभिलाष साहब, क्योंकि जैसा वह लिखते थे वैसा कर दिखाई दिया। फिर बाद में मैंने लोगों से पूछा कि क्या ये श्री अभिलाष साहब जी है? लोगों ने कहा हाँ ये। भीतर का अंतःकरण गवाही दिया कि नहीं ये। इस प्रकार से पूछने पर भी पता चला साहब जी का सानिध्य मिला। उस समय कुछ दिन के बाद फिर बैरी आश्रम में रहा। आश्रम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, सेवा में रहा, भंडार बनाने का काम करता रहा। अकेले भी साहब कुछ दिन के लिए भ्रमण के लिए भेजे थे और ये नियम दिए थे कि एक रात से ज्यादा किसी गांव में रहना नहीं। इस नियम का पालन करते हुए मैं सीधे बनारस गया। वहां कबीर चौरा पहुंचा, वहां साहब जी के दर्शन किए। उसके बाद जागू साहब के मठ में गया, वहां रहा। फिर गुरुदेव जी के दर्शन के लिए आश्रम में आया। इस प्रकार से भ्रमण करते हुए, गुरुदेव जी के साथ रहते हुए, सेवा करते हुए, आश्रम के निर्माण समय भंडार का काम करते हुए बीता। इसके बाद पढ़ाई का समय आया। पढ़ाई के लिए मैं सीधे जब हरिद्वार जाने की बात की, तो कुछ हमारे साधु समाज के लोगों ने कहा कि वहां पर जाने पर सिद्धांत में परिवर्तन हो सकता है। किंतु श्री अभिलाष साहब जी कहने लगे कि वो इतने खरे हैं कि सिद्धांत में परिवर्तन नहीं हो सकता, उनको पढ़ने के लिए जाने देना चाहिए। मैं वहां गया पढ़ा। वहां के संत जो थे महान उदार और सभी परंपराओं का आदर करते थे। समय का बहुत बड़ा महत्व मैंने वहीं देखा। इस प्रकार से विभिन्न संप्रदाय के संतों से संपर्क रहा। जैन मत के संत आचार्य तुलसी जी से मिला, महाप्रभ जी से मिले, उपाध्याय जी से मिले, विभिन्न संप्रदाय के संतों से, बौद्ध संप्रदाय के संतों से मिले, सभी संप्रदाय ईसाई जगत के संत पादरी से मिले। सभी में सुंदर प्रेम व्यवहार देखा। इस प्रकार से विभिन्न संप्रदाय के संतों के साथ संपर्क रहा। विभिन्न संप्रदाय के ग्रंथों का अध्ययन रहा और उसमें जो कुछ आगे चल करके मुझे समझ में आया उसको मैं साहित्य के रूप में लिखा। तो इस प्रकार से शुरुआत से लेकर अभी तक अनेक महापुरुषों से, अनेक संप्रदाय के महापुरुषों से संबंध रहा और आज भी है। सदगुरु कबीर साहब की साखी बहुत मुझे याद थे कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को गहरा हाथ उठा दे। सभी ग्रंथों का, महापुरुषों का आदर करना, उनमें से अच्छाइयों को ले लेना, ये अपना कर्तव्य समझता रहा और आज भी उस पथ पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार से बचपन से लेकर के आज तक की जो यात्रा हुई उसको अत्यंत संक्षेप में मैंने आपके सामने चर्चा की। जी साहब जी, जैसे आपकी जो बुलंद आवाज है ये अधिकतम लोगों को प्रभावित करती है। आपके ज्ञान तो हैं ही, यथा नाम तथा गुणी हैं, ज्ञान के सागर हैं आप।
लेकिन जो आपकी आवाज है काफी बुलंद आवाज है। आज भी हम जब से सुन रहे हैं पिछले 25-30 सालों से आवाज इतनी ही दमदार है और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो ये आवाज और बेबाकी का क्या संबंध है, आप क्या कहेंगे इसके लिए? आवाज तो बचपन में जब हम विद्यार्थी जीवन में पढ़ रहे थे जी, वहाँ अंताक्षरी होती थी शनिवार के दिन। अंताक्षरी में याद करने की शक्ति हमारी अच्छी थी बचपन। तो याद करके जब बोलते थे तो धारा प्रवाह बोलते थे और जोश से बोलते थे। वही आदत बनी रह गई, जोर से बोलने की और धारा प्रवाह बोलने की। जिधर हम कक्ष में खड़े हो जाते थे अंताक्षरी में उधर ही जीत होती। तो अध्यापक भी खुश रहते थे और बच्चे लोग भी बहुत खुश होते थे आवाज सुन करके। क्योंकि प्रवाह से बोलने की आदत थी बचपन से। अंग्रेजी की कविता हम याद कर लेते थे और इतना जोर से जोश से बोलते थे कि सभी लोग बहुत खुश होते थे कि इतना अंग्रेजी से कैसे बोल पाते। तो हम उसको रट लेते थे, याद कर लेते थे और हमारे खुशी के हर्षोल्लास के साथ हम अपनी बात कह सके, इसलिए आवाज निकलती थी जोर से। वही आदत बचपन से पड़ी रही और गला भी कुछ ऐसा साफ रहा जो कि आज तक वो आवाज जो सुरक्षित है और मन में एक हर्ष है, एक उल्लास है, एक भाव है कि हम अपने अच्छे विचारों को समाज के सामने अच्छे ढंग से कह सके, पेश कर सके। जैसे शब्द की चोट उनके मन में लगे और उनके विचारों में परिवर्तन हो, उनके जीने की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है जी। एक शब्द का प्रयोग किया महर्षि दयानंद जी ने कि अमीचंद जी आप हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए। इतना सुनते ही उनके चिंतन में परिवर्तन हुआ और वो उच्च कोट के संगीतज्ञ थे और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि आज से मेरे जीवन में जितना कीचड़ है सबको मैं एक साथ छोड़ता हूँ। वो सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे, किंतु उच्च कोट के संगीतज्ञ थे। उस दिन से सब विकारों को छोड़ दिए और उनके जीवन में परिवर्तन हो गया और अंत में वो संन्यास ले लिए। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति निहित है, इसलिए मेरे मन में उल्लास होता है, हर्ष होता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। जैसे बंदूक की गोली है, अगर आप बंदूक में भर करके मारते हैं, राइफल में भर कर मारते हैं तो दीवार को आर पार कर जाती है। उसी गोली को अगर हाथ में लेकर आप मारे दीवार में तो कभी ऐसा संभव नहीं। इसी प्रकार से जब सजीव मूर्ति के साथ व्यवहार होता है, वो वाणी निकलती है तो उसका प्रभाव दिल दिमाग पर बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए मेरे मन में हर्ष होता है, उल्लास होता है और लोगों के प्रति सुंदर भाव होता है कि अच्छी बात इनको कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए। तो इस प्रकार से हो सकता है। इस वाणी का प्रयोग मैंने एक बहुत बड़े सम्मेलन में किया। वैष्णव संप्रदाय का सम्मेलन था, रामायण का मानस यज्ञ था। उसमें मैंने 2 शायर का प्रयोग किया। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती। वैष्णव संप्रदाय के संत उस दिन से हमारे पीछे लगे और बहुत इस प्रकार से साथ में रहे और उन्होंने कहा प्रबंधक महोदय कि जहां कहीं सम्मेलन होगा मैं आपको आमंत्रित करूंगा। क्योंकि कबीर पंथ के संत बहुत सुंदर ढंग से रामायण जानते हैं और समझाते हैं। तो इस प्रकार से वाणी का प्रयोग सफल रहता है। इसलिए मेरे मन में ये भाव बना रहता है कि अपनी बातों को साफ शब्दों में, अच्छे शब्दों में कहा जाए, जिससे उनका मानस जगत सुंदर बने। साहब जी बता रहे थे कि आप जो सोचते हैं, जो आपके अंदर फीलिंग आती है, अनुभव, उसको बहुत ऊर्जा के साथ और आनंद के साथ प्रेषित करने में साहब जी को खुद ही बड़ी सुखानुभूति होती थी। एक भीतर से गदगद हो जाते थे साहब लोगों को देखकर, उनकी बातों को जब वो सुनते थे तो साहब के अंदर ये प्रेरणा अपने आप जागृत हुई और साहब खुल करके अपनी बात बढ़िया बुलंद आवाज और बुलंद अंदाज में आज भी कर रहे हैं, करते रहे हैं और करते ही रहेंगे। एक बड़ी बात हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जो आपके प्रवचन हैं
वो तो एकदम साफ सुथरे होते हैं, चोटदार होते हैं, गंभीर भी है, हंसाने वाले भी हैं। लेकिन ये प्रवचन की शैली आपने अपने से सीखा या किसी ने सिखाया, ये कैसे प्रेरित हुए इस शैली को, जो आपकी अलग ही मिसाल कायम करती है ये शैली सभी संतों में? तो मुझे जी बचपन से ये थोड़ा सा विद्यार्थी जीवन से ही अपने आप प्रेरणा मिली। मुझे खुशी बहुत होती थी जब मैं बोलता था अंताक्षरी में, मीटिंग में, तो मुझे इतनी खुशी होती थी। तो धारा प्रवाह बोलने की, जोश से बोलने की स्वतः अंतःकरण से प्रेरणा मिली और उसी का प्रयोग मैं करता रहा। अहमदाबाद बड़ौदा में था, एक शायर उन्होंने कहा कि मैं 1.5 लाख रुपया खर्च किया, शेर शायरी वालों को आमंत्रित किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। तो मैं एक नेताजी के साथ गया था, मैंने कहा मेरी भी 1-2 बात सुने। कह सुनाइए। मैं वहां पर बोला, यूं तो हर दिल किसी दिल पे फिदा होता है, यूं तो हर दिल किसी दिल पे फिदा होता है, प्यार करने का मगर जुदा असर होता है। आदमी लाख संभलने पर भी गिरता है, झुक के जो उसे उठा ले खुदा होता है। इतना सुन करके वो व्यक्ति तुरंत कॉपी मंगाया और नोट किया कि ऐसा तो एक भी मुझे कोई सुनाया नहीं आता। तो इस प्रकार से मेरे अंदर खुशी बहुत होती थी जब लोगों से बात करता, तो मुझे अंदर से उत्साह होता है, प्रेरणा मिलती है, मुझे खुद बहुत आनंद आता है अपनी बात को साफ साफ कहने में। आपकी एक प्रसिद्ध किताब है, ऐसे तो कई किताबें हैं, 4 या 6 किताबें अब तक कितनी हो गई शायद? 9 किताबें हैं। लेकिन अभी हम शेरो शायरी पर ही बात साहब कर रहे हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि शेर और रुबाइयां लिखने की प्रेरणा कैसे हुई, कैसे आपने कलेक्शन किया उस जमाने में जबकि इंटरनेट नहीं था, लालटेन के जमाने में ये सब आपने किया है। तो हमारे लोगों को बताएं आप कि कैसे प्रेरणा हुई और कैसे आपने इतना बढ़िया संकलन कर लिया जो काफी चर्चित है और आज भी काफी मात्रा में बिकती है। ये तो हम प्रवचन सुनते रहे, संतों के प्रवचन सुनते रहे और कभी कभी ऐसे लोग भी मिल जाते रहे जो 1-2 शेर सुना देते रहे तो मन एकदम खुश हो जाता है। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात को थोड़े में कहने की क्षमता शेर में। तो इस प्रकार से मेरे मन में एक भाव जगा कि क्यों न इसका संकलन किया जाए जिससे तमाम लोगों को सुंदर प्रेरणा मिले। और ये आज मुझे बहुत गौरव के साथ कहना पड़ता है कि शेर और रुबाइयां मेरी पुस्तक वो संकलन है और उसमें ऐसे ऐसे संकलन है कि अगर एक व्यक्ति ठीक से सुने समझे तो उसके जीवन में परिवर्तन। जैसे आपके गुरुदेव रहे हैं श्रद्धेय तपसी साहब जी, जिसको निष्पक्ष साहब के नाम से हम सब जानते हैं, तो उससे आप कैसे प्रभावित हुए? कहते हैं कि काफी ऊंचे तगड़े थे और काफी त्याग तपस्या वाले थे, तो उनसे पहली बार कहाँ मिले होंगे, कैसे प्रभावित हुए और कैसे वो आपके गुरु हो गए? वहां पर श्री कबीर आश्रम बैरी में सबसे पहले साहब का दर्शन हुआ। उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनकी वाणी को सुन करके इतना प्रभाव मन में पड़ा कि मुझे उसी समय पर दीक्षा लेने के मन में संकल्प हुआ और वहीं बैरी में ही हम दीक्षा लिए और साहब के दर्शन मात्र से ही हमारे मन में एक संकल्प जागृत हुआ कि हमें भी साधु होना चाहिए। उनके दर्शन से, उनके व्यक्तित्व से, उनके वाणी से ये प्रभाव पड़ा, तब हमारे मन में एक सुंदर भाव जगा। वैसे बचपन से हमें संत बहुत अच्छे लगते थे, चाहे वे जिस भेद के संत हो। संतों के पास बिल्कुल छोटी अवस्था में मैं जाकर उनके भजन सुनता था, बड़ा दूर बैठता था, परंतु भजन सुनता था। ये संस्कार, चाहे पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार रहे हो, चाहे वर्तमान में मेरी रुचि रही हो, किंतु बचपन से ही मुझे संत अच्छे लगते थे और साहब के दर्शन मात्र से ही मेरे मन में ये संकल्प हुआ था कि हमें भी साधु होना चाहिए। अब वो कबीर पंथ ही नहीं, अध्यात्म जगत में एक बड़े नाम है उज्ज्वल गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी, जो कि आपके व्यक्तित्व के पोषक भी रहे हैं और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है और स्वयं गुरुदेव जी ने भी आपसे कई चीजें सीखी हैं। आप एक तरीके से, जहां तक हम लोग समझते हैं,
कि आप एक मित्रवत रहे हैं शुरुआती दौर में, तो सदगुरु अभिलाष साहब में ऐसी कौन सी बात देखते हैं जो उनको एक अलग मिसाल देता है? पूरे कबीर पंथ और अध्यात्म जगत में बहुत ऊंचा दर्जा आप स्वयं उनके लिए रखते हैं, मानते हैं उन्हें, तो क्या खूबी थी साहेब में और कैसे मुलाकात हुई, कहाँ तक इसको आप बताएं साहेब में? सबसे पहले दर्शन तो बड़हरा आश्रम में हुआ था, किंतु वहां बहुत मिलने का, बात करने का समय नहीं मिला। अच्छा। फिर बैरी आश्रम में एक शास्त्रार्थ था जी, आर्य समाज के साथ, तो वहां पर श्री अभिलाष साहब जी को आमंत्रित किया गया, भारत और से एक संत को आमंत्रित किया गया, और वे लोग दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ के आर्य समाज विद्वानों को आमंत्रित किए। तो इस प्रकार से विद्वानों का जब सम्मेलन हुआ तो श्री अभिलाष साहब जी का व्यवहार देख करके, व्यक्तित्व देख करके, उस समय साहब जी बहुत ही सामान्य रूप से वेशभूषा में रहते थे, और उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके वाणी और कथनी और करनी में एकता देख करके उनमें उनके प्रति श्रद्धा थे। उन लोग मिलने आ रहे थे तो मैं उनकी असनी को उठा करके आसन के नीचे दबा दिया कि जैसे ऊपर से सफेद चद्दर दिखे और असनी न दिखे। असनी जो पैरों में बिछाते क्या बोरी उसकी असनी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा। तो जब वो लोग सब मिलकर चले गए तो साहब ढूंढने लगे मेरी असनी कहाँ गई, तो मैं साहब के आसन से नीचे निकाल करके दिया। साहब कहे तुम्हें ये लगा होगा ये छोटे आदमी की चीज है, इसलिए चला के रख दिए, और मेरे बड़प्पन के लिए तुमने सफेद कपड़ा का नहीं हटाया, इसको हटा दिया। तो मुझे इतना सरल लगा कि साहब के मन में बिल्कुल एकदम सहज स्वभाव, सहज जीवन, वाणी में विनम्रता, जितने विद्वान लोग थे सबके प्रति एक आदर का भाव, कथनी और करनी में बिल्कुल समानता, और एकदम सरल। जो भी जलपान में ले जाता, जलपान मैं ही देता, जो देता उसमें से थोड़ा सा ले लेते और रख देते। तो इस प्रकार से उनके जीवन को देखकर, व्यक्तित्व को देख करके मन में बहुत आकर्षण हुआ। फिर साथ साथ मैं साहब जी के साथ थोड़ी दिन के लिए लखनऊ गया, लखनऊ से बाराबंकी गया सदगुरु श्री विशाल साहब जी के दर्शन के लिए। वहां भी साहब जी का व्यवहार देखा, कितनी विनम्रता, कितनी सरलता। सदगुरु श्री विशाल साहब जी के खड़ाहू रखे थे और साहब जी आसन पर बैठे थे, साहब जी बंदगी करके खड़ाहू का है इस प्रकार से धो करके चढ़ोदक ले। मुझे देख कर साहब जी के व्यक्तित्व, जीवन को देख करके बहुत प्रेरणा मिलती थी। कुंभ मेला में थे, मैंने कहा साहब जी ये महामंडलेश्वर है, सब परिचित है, आप मंच पर चले, मंच पर बैठे। साहब कहे नहीं, अब तुम अपनी असली बिछाओ, मैं अपनी असली बिछाता हूँ, यही सबसे पीछे बैठेंगे और जब चाहेंगे तब उठ के चल देंगे। वहां जाएंगे तो मर्यादा का पालन करना होगा, जब तक कार्यक्रम बंद नहीं होगा तब तक उठना संभव नहीं होगा, इसलिए यहीं रहो। इतने महान व्यक्ति होकर सबसे पीछे, भक्तों से भी पीछे जमीन पर अपनी अपनी असली बिछा के हम लोग बैठे और साहब कथा सुने, उसके बाद चल। तो इस प्रकार से उनके जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा मिली। बोलने में सांप्रदायिक कटुता के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सरल जिन बातों में आपस में तालमेल हो उन बातों की चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि आपस में प्रेम की बहुत जरूरत है। प्रेम हो, समता हो, जीवन में सद्गुणों का आदान प्रदान हो, इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। दर्शन पक्ष में सबका एक सिद्धांत कभी न था, न है, न होगा, किंतु आचार पक्ष में सबके साथ सुंदर बर्ताव, प्रेम पूर्ण व्यवहार, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे विभिन्न नदियां समुद्र में आकर मिल जाती हैं, इसी प्रकार से विभिन्न संप्रदाय मानवता में आकर मिल जाते हैं। मानवता सबका मिलन केंद्र बिंदु। तो इस प्रकार से साहिब जी के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणा मिली जीवन जीने में, और अनेक प्रकार से उनका उपकार रहा। सबसे बड़ा उपकार तो सदगुरु देव जी, सदगुरु श्री निष्पक्ष साहब जी का, उसके बाद सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का, फिर श्री प्रेम साहब जी
और सदगुरु श्री विशाल साहब जी का जो साहित्य है उसको पढ़कर मन में बहुत खुशी हुई। एकदम शांत अपना विधि पूर्वक चिंतन, अपने सिद्धांत का, जड़ चेतन का अच्छी तरह से बंध मोक्ष का निर्णय करते हुए और समाधान देते रहे। पर मत की ओर उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार से स्वमत के प्रतिपादन में ही अपने जीवन को पूरा किया और अपने जीवन का अच्छी तरह से समर्थन दिया। इस प्रकार से संतों के द्वारा बहुत कुछ सीखने का, सुनने का, समझने का सुअवसर मिला। अभी आपने कुंभ मेले का जिक्र किया, आपके साथ कुंभ मेले का बड़ा संबंध है, काफी पुराना रिश्ता है। आप उस दौर में लालटेन के जमाने में कुंभ मेला आयोजित होता था, वहाँ आप कैंप लगाते रहे अपने गुरु भाइयों के साथ, बड़े संत गुरुजनों के साथ। फिर सदगुरु अभिलाष साहब का भी कैंप लगना शुरू हुआ। तो कुंभ मेले से संबंधित कुछ ऐसी चीजें बताएं कि कुंभ मेला में कबीर साहब को कैसे आप लोग लगाए और क्यों ऐसी स्थितियां आई कि कुंभ मेला में भी सत्संग का मेला का आयोजन होना चाहिए। जी, हमारे पूज्य गुरुदेव जी पहले वैष्णव परंपरा में थे जी और महान तपस्वी थे। तो कुंभ मेले में जाया करते, देखते थे और सब प्रकार के व्यक्तियों का आदर करते थे। तो साहब के मन में एक भाव जगा कि हम कबीर पंथ में जब आए हैं तो कबीर पंथ में भी कुंभ मेला में जाना चाहिए और वहां पर अपना क्षेत्र लगाना चाहिए। हमारे भक्तों को बाहर रहना पड़े, अपने छावनी में आकर के रहें और अपने स्वतंत्र विचार अपने भक्तों को देते रहें और समाज की सेवा, इस भावना को लेकर के पारक सिद्धांत में सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु श्री निरपेक्ष साहब जी कुंभ मेला लगाए। अब कुछ लोग आलोचना भी किए, कहने लगे कि पारखी होकर के भी कुंभ मेला लगाते हैं। मैंने कहा एक बार आप आ करके देखिए। जब आ करके देखे और सभी संप्रदाय के संतों का दर्शन, प्रवचन, कार्यक्रम सुने तो उन्हें लगा ऐसा कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया। जहां जाते थे हाथ जोड़कर लोग भोजन पाने के लिए आग्रह करते, इतनी सेवा होती। कुंभ मेला के व्यवहार को देख करके सभी लोग प्रशंसा करने लगे। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी इलाहाबाद और हरिद्वार में क्षेत्र लगाना प्रारंभ किए। फिर हम सब लोग निर्णय लिए कि जब बड़े साहब जी का शरीर पूरा हो जाएगा तो श्री अभिलाष साहब जी को इस क्षेत्र लगाने को श्रेय देंगे कि साहब जी क्षेत्र लगाए। तो साहब जी क्षेत्र लगाते रहे, कहीं कहीं हम लोग भी लगाते रहे। तो दोनों छावनियां मिल करके इस प्रकार से कुंभ मेला में कार्यक्रम करते रहे। प्रेरणा मिली सदगुरुदेव जी को कुंभ मेला में वैरागी जीवन में। जब वैरागी वेश में थे तो कुंभ मेला में जाते थे, देखते थे किस प्रकार से लोग अपने अपने संप्रदायों का प्रचार करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। सेवा का भावना लेकर के हमारे गुरुदेव जी पहले कुंभ मेला इलाहाबाद में लगाए, फिर इसके बाद हरिद्वार में लगाए। जी।